Hello students, I am Miss Neelam Tushya, Assistant Professor of Commerce. आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. Working capital is an important component of overall financial management. Working capital management. Working capital management is an important component of overall financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण भाग है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. जिस प्रकार से लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजन बिजनेस के रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, उसी प्रकार से वर्किंग कैपिटल के डिसीजंस भी हमारी रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं. बिजनेस में दो तरीके के एसेट्स यूज होते हैं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स. फिक्स एसेट्स कौन से हैं? जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी. और करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जो कि हमारे डे टू डे ऑपरेशन में यूज होते हैं. जो अगर हम चाहते हैं कि हमारे फिक्स एसेट्स का एफिशिएंट और इफेक्टिव यूज हो, तो हमें एडुकेट वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होगी. अगर हम चाहते हैं हमारी मशीनरी प्रॉपरली काम करे, तो हमेशा रॉ मटेरियल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अवेलेबल होना ही चाहिए. करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं? कैश, स्टॉक, बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज. तो जो हम कैपिटल इनमें एम्प्लॉय करते हैं उनको कहते हैं वर्किंग कैपिटल. किसी भी बिजनेस में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए बिटवीन फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. जो फिक्स कैपिटल है उसमें हमें क्या क्या आते हैं? जैसे कि शेयर कैपिटल, ठीक है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारे हमारे फिक्स कैपिटल में आते हैं. तो जो प्रॉब्लम है रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट जो होते हैं वो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज किए जाते हैं और उनका जो रिटर्न है वो उनके लाइफ टाइम में रिसीव हो जाता है. जैसे कि कोई अगर हम मशीनरी परचेज करते हैं तो 10 साल में उसकी जो कॉस्ट है वो हम रिकवर कर लेते हैं, ठीक है. जबकि जो करंट एसेट्स होते हैं गेट कन्वर्टेड इनटू कैश इन शॉर्ट टर्म. तो जो करंट एसेट्स होते हैं, अगर किसी भी बिजनेस में करंट एसेट्स ज्यादा होंगे तो इससे हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी तो इंक्रीज होगी बट प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी. जबकि अगर करंट एसेट्स कम होंगे तो उसकी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ जाएगी बट लिक्विडिटी भी अफेक्ट होगी. तो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू डिटरमाइन ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स so that balance in profitability and liquidity of business could be maintained. तो ना तो एक्सेस में वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, ना ही इनएडुकेट वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, तभी हम अपने एसेट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे. नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. कई ऑथर्स ने अलग अलग ओपिनियन दिया है रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल. Considering the objective and scope of working capital, it can be defined in two ways. पहला है gross working capital. Gross working capital is equal to total current assets. तो इस कॉन्सेप्ट में हम सारे करंट एसेट्स को जितने भी बिजनेस में है उनको हम वर्किंग कैपिटल लेके चलते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेट कॉन्सेप्ट, दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल. तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? मींस एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स माइनस ओवर करंट लायबिलिटीज, यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के बराबर होंगे तो हमारी वर्किंग कैपिटल क्या होगी? जीरो. और इन केस करंट लायबिलिटीज आर मोर देन करंट एसेट्स, the working capital will be called negative working capital. तो current assets कौन से हैं? which can be converted into cash within one accounting period, यानी कि within 1 year वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कि स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश, बैंक बैलेंस. और सिमिलरली करंट लायबिलिटीज क्या होती है? which have to be paid within one accounting year, यानी एक साल के अंदर उनको हमने पे करना है, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स. तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ
working capital. Next is what is the need of working capital. Working capital की नीड क्यों होती है बिजनेस में? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नीचे लिखे गए पर्पस की वजह से होती है. सबसे पहले फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स एंड स्पेयर्स. तो आपको रॉ प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल परचेज करना होता है, कंपोनेंट, स्पेयर पार्ट्स, ये सब कुछ हम कैश होगा हमारे पास या क्रेडिट पे परचेज करेंगे, तो इसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए. वेजेस और सैलरीज पे करने के लिए, ठीक है, तो इनका डे टू डे एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड कॉस्ट सच एज फ्यूल, पावर, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग कॉस्ट जैसे कि पैकिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब पे करने के लिए, अपने कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए. जैसे कुछ कस्टमर्स होते हैं कैश में पेमेंट करके सामान नहीं परचेज करते बल्कि क्रेडिट में सामान लेते हैं. देन टू मेंटेन द इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर, स्पेयर्स, फिनिश गुड्स. तो इन सब जो हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, डे टू डे के एक्सपेंसेस होते हैं, इन सबको पूरा करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट है परमानेंट एंड वेरिएबल वर्किंग कैपिटल. परमानेंट वर्किंग कैपिटल मतलब लेवल ऑफ करंट एसेट्स विच इज टू बी मेंटेन एंड वाइटल फॉर फर्म टू कैरी इट्स बिजनेस रिगार्डलेस ऑफ द ऑपरेशनल लेवल. यानी ऐसा लेवल ऑफ करंट एसेट्स जो कि हमें हमेशा मेंटेन करना है विदाउट ऑपरेशनल लेवल. यानी पूरे साल इतनी मिनिमम वर्किंग कैपिटल हमने हमेशा मेंटेन रखनी ही रखनी है. जैसे कि कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ स्टॉक हमने मेंटेन करके ही रखना है, ठीक है, और कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह हमने हमेशा मेंटेन रखने ही रखने हैं. तो ये जो सारे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से ही इनको अरेंज करते हैं, जैसे कि शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एटसेट्रा. Next is variable or temporary working capital. It means working capital which is over and above the permanent working capital. तो ये वो working capital है जो कि हमारी permanent working capital से एक्सेस में होती है, ठीक है. तो कुछ जैसे कि कुछ महीनों में हमें जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल. तो इस उन महीनों में हमें एडिशनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है अलॉन्ग विद द परमानेंट वर्किंग कैपिटल. इसको हम वेरिएबल या टेम्पररी वर्किंग कैपिटल कहते हैं. ये जो पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल है जो कि हमें अपनी कुछ ऑपरेशनल एक्टिविटीज की वजह से चाहिए होता है, कि जैसे हमारी कुछ महीनों में डिमांड ज्यादा होती है, तो उस महीनों में हमें उनके लिए हमें पहले से या तो प्रोडक्शन करके रखनी होती है उस सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए. तो ये सारी हमारी जो एक्सेस रिक्वायरमेंट होती है अगेंस्ट द परमानेंट वर्किंग कैपिटल, इसको कहते हैं हम वेरिएबल वर्किंग कैपिटल. जैसे बूम पीरियड के दौरान हम हमेशा स्टॉक मेंटेन रखते हैं ताकि अपनी डिमांड को फुलफिल किया जा सके, ठीक है. दिस इज द चार्ट फॉर परमानेंट एंड वेरिएबल वर्किंग कैपिटल. जो वाई एक्सिस है वो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है, जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट करती है. ये जो स्ट्रेट लाइन है ये शो कर रही है परमानेंट वर्किंग कैपिटल को, और ये जो लाइन अप डाउन हो रही है ये टेम्पररी वर्किंग कैपिटल को शो करती है. तो इससे पता चल रहा है कि जो वर्किंग कैपिटल है, टोटल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ये है हमारी, ठीक है. तो जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो हमेशा इतनी हमने मेंटेन करनी ही करनी है बिजनेस में, ठीक है. तो ये हमें सारा साल फिक्स रहेगी. जैसे कि रॉ मटेरियल में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और कुछ कैश है जो हमें सारा साल मिनिमम अमाउंट मेंटेन करनी ही करनी है, ताकि जो बिजनेस के ऑपरेशंस है वो सारा साल बिना किसी रुकावट के चलते रहें. और ये जो अप डाउन हो रहा है ये टेम्पररी वर्किंग कैपिटल. ये है जैसे कि कुछ महीनों में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो उस महीने में हमने जहां बढ़ रही है उधर हमने ज्यादा वर्किंग कैपिटल ले रखी है, जहां पे कम है रिक्वायरमेंट वहां यहाँ पे कम है वर्किंग कैपिटल, यहाँ फिर बढ़ गई, यहाँ कम हो गई. तो इस प्रकार से जो हमारी वर्किंग कैपिटल है जो परमानेंट वाली है वो तो हमेशा ये लेवल मेंटेन रहेगा, ठीक है, ये लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा. और ये जो ये वाली है
ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रही है, ये है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। तो ये चार्ट के द्वारा हमने इसमें पता चल रहा है कि किस प्रकार से हमारी वर्किंग कैपिटल कभी कम है कभी ज्यादा है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। बिजनेस को अपना प्लान इस तरीके से बनाना चाहिए ताकि ना ज्यादा उसके पास सरप्लस हो, ना ही इनएडुकेट वर्किंग कैपिटल हो। तो जो बिजनेस की वर्किंग कैपिटल है उसको हमें इस प्रकार से डिसाइड करना चाहिए ताकि ना हमारे पास कभी ज्यादा वर्किंग कैपिटल हो, ना ही कभी कम वर्किंग कैपिटल हो। तो कुछ फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना होता है व्हाइल डिटरमाइनिंग दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, या फिर ये फैक्टर्स हमारी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस का नेचर है वो भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। जैसे कि रेलवे बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर और अदर पब्लिक यूटिलिटी जो सर्विसेज होती है, इनकी जो डिमांड होती है वो हमेशा होती है और फिक्स भी होती है। तो उनको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है और उनको इमीडिएट पेमेंट मिल जाती है। जबकि जो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उन्हें हमेशा एडुकेट कैश मेंटेन करना होता है, स्टॉक मेंटेन करना होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट मेंटेन करने होते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जो लार्ज बिजनेस हाउसेस होते हैं वो उनको मोर परमानेंट और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू स्मॉल बिजनेस। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, और इस प्रकार से जो ग्रोइंग कंसर्न्स होती है उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है इन कंपेरिजन टू स्टेबल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब है टाइम गैप बिटवीन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कन्वर्टिंग इट इनटू फिनिश प्रोडक्ट। तो हमारा जो फिक्स प्रोडक्ट है कितनी जल्दी बनता है, यानी कि रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगता है, ये भी हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। अगर प्रोडक्शन साइकिल हमारी लंबी होगी तो मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी, अगर प्रोडक्शन साइकिल छोटी होगी तो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी स्मॉल। तो जो बिजनेस हाउसेस के ज्यादा लंबी प्रोडक्शन साइकिल होती है उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रकार से कोई भी अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस चूज करते हैं तो हमें ये देखना भी जरूरी है कि वो टाइम में कितने टाइम पीरियड में खत्म होता है। नेक्स्ट इज बिजनेस फ्लक्चुएशंस। बिजनेस को कई तरीके की स्टेजेस से पास होना पड़ता है, जैसे बूम, डिप्रेशन। ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को भी अफेक्ट करती है। बूम पीरियड के दौरान बिजनेस जल्दी जल्दी ग्रो करता है तो मैनेजमेंट को ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है स्टॉक में, डेटर्स में, तो इससे हमारे को एडिशनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि डिप्रेशन के दौरान हमारी सेल डिक्रीज होती है, इसकी वजह से क्या होता है, क्वांटम ऑफ स्टॉक और जो डेटर्स है वो भी रिड्यूस होते हैं, तो इसलिए हमें वर्किंग कैपिटल की भी कम रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन पॉलिसी। हमारी प्रोडक्शन पॉलिसी किस प्रकार की है? कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है सीजनल है, जैसे कि वो सिर्फ कुछ मंथ्स में ही परचेज की जाती है। तो उन इंडस्ट्रीज में क्या होता है, दो तरीके की प्रोडक्शन पॉलिसी फॉलो की जाती है। फर्स्ट वन इज वो पूरे साल प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर सिर्फ जिन महीनों में डिमांड है उसके अनुसार ही प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम ये चूज करते हैं कि हमने सारा साल ही प्रोडक्शन करनी है तो इसका मतलब होगा साल के शुरुआत से लेके साल के खत्म होने तक हमें अपना जो स्टॉक है वो मेंटेन करना ही करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें फिर एडिशनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट इज क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी ऑल्सो अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन टू वेज। देख, टर्म्स ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय कस्टमर टू द फर्म और टर्म्स ऑफ क्रेडिट अवेलेबल टू फर्म। अगर फर्म सामान को क्रेडिट पे बेचती है तो इससे क्या होगा, इसकी डेटर्स की अमाउंट बढ़ जाएगी और कॉन्सिक्वेंटली हमारी जो फर्म की रिक्वायरमेंट है ऑफ वर्किंग कैपिटल वो भी बढ़ जाएगी। अगर फर्म टाइट क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करती है तो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी रिड्यूस, यानी कि हम अगर ज्यादा कैश में परचेज सेल करते हैं तो ये भी
हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को डिक्रीज करेगा। अगर फर्म लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करती है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। अगर इसी प्रकार से अगर फर्म रॉ मटेरियल क्रेडिट में परचेज करती है तो हमें ज्यादा कैश वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसी प्रकार से हमारी जो वर्किंग कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट कम होगी। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हमारा जो रॉ मटेरियल है हमें कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मिलता है तो वो भी हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं जो सारा साल अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उस परिस्थिति में फर्म को ग्रेटर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है टू मीट द प्रोडक्शन। तो कुछ मटेरियल रॉ मटेरियल सिर्फ पर्टिकुलर सीजन में ही अवेलेबल होते हैं, जैसे कि वुड, कॉटन, ऑयल सीड एटसेट्रा। तो फर्म को उनका स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है पूरे साल के लिए, जिसके लिए एडिशनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट। अगर फर्म इस पोजीशन में है टू गेट फाइनेंशियल हेल्प इजिली फ्रॉम बैंक एट द इट्स टाइम ऑफ नीड, तो उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखने की जरूरत नहीं है। बट अगर हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है कि जब हमें जरूरत हो तब हमें बैंक से लोन मिल जाएगा, तो उस परिस्थिति में हमें ज्यादा क्रेडिट की ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्रीज। जितना जल्दी हमारा टर्नओवर होता है इन्वेंट्रीज का, जैसे कि फिनिश प्रोडक्ट्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, इनकी हमें रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल भी कम रिक्वायर्ड होगी। इसके उल्टे अगर हमारा टर्नओवर कम होगा, ठीक है, स्पीड कम होगी, तो हमें फिनिश प्रोडक्ट्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल ज़्यादा रखना इनकी रिक्वायरमेंट, तो इस वजह से हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। सो नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉफिट। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉफिट जैसा नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कंट्रोल ऑन द मार्केट, एबिलिटी ऑफ मैनेजर, ये सारी चीज़ें हमारे अफेक्ट करती हैं क्वांटम ऑफ प्रॉफिट की। अगर हमारे प्रॉफिट मार्जिन हाई है तो हमें फंड्स वगैरह अरेंज करने में हम इजीली अरेंज इंटरनली ही हो जाएंगे हमारे, तो इससे हमारी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज ऑलरेडी अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज लेवल ऑफ टैक्सेस। सारा का सारा प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल, कैश प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल के लिए अवेलेबल नहीं होता है। टैक्सेस और डिविडेंड्स भी हमें पे करने पड़ते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। टैक्सेस जो होते हैं वो एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, बट इट कैन बी प्लान, तो हमें टैक्सेस आर टू बी पेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। अगर टैक्स लायबिलिटी हमारी ज्यादा होगी तो मोर वर्किंग कैपिटल विल बी नीडेड। नेक्स्ट इज डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी ऑल्सो अफेक्ट्स वर्किंग कैपिटल नीड्स। जब डिविडेंड्स हम कैश में पे करते हैं तो इसका हमारे वर्किंग कैपिटल पे अनफेवरेबल इफेक्ट होता है। अगर मैनेजमेंट डिविडेंड्स नहीं पे करती और प्रॉफिट्स को रखती है तो इससे क्या होगा, हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। डिविडेंड एज ए बोनस शेयर डज नॉट अफेक्ट दी वर्किंग कैपिटल। तो कितना हमें डिविडेंड पे करना है इन कैश और कितना हमें प्रॉफिट रिटेन करना है बिजनेस, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस, पास्ट डिविडेंड पॉलिसी, नीड ऑफ कैपिटल फॉर बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन पॉलिसी। डेप्रिसिएशन पॉलिसी भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। डेप्रिसिएशन डज नॉट रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश। डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट कहीं नहीं जाता, तो ये वर्किंग कैपिटल को डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं करता, इट अफेक्ट्स टैक्स लायबिलिटी और डिविडेंड। तो हाई डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, मींस लेस प्रॉफिट। अगर हम ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इसका मतलब है कि हमारे पास कम प्रॉफिट बचेगा और अकॉर्डिंगली हमें कम टैक्सेस पे करेंगे, तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो भी लो। तो इन ऑल अदर देयर विल बी लेसर आउटफ्लो ऑफ कैश। नेक्स्ट इज price level changes. Price level changes also affects working capital needs. अगर prices of different goods increase
To maintain same level of production, more working capital is needed. अगर प्राइस चेंज होते रहते हैं तो सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन मेंटेन करने के लिए हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी. Efficiency of management is also an important factor to determine the working capital. मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कम कर सकती है बाय एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और इट कैन इंक्रीज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर बाय एनहेंसिंग द स्पीड ऑफ कैश साइकिल. तो जितनी जल्दी आपकी जो ऑपरेटिंग साइकिल है यानी कि कैश जो डेटर हमारा फिनिश प्रोडक्ट्स सेल में, सेल से डेटर्स में, डेटर से कैश में कन्वर्ट होते हैं, जितनी एफिशिएंटली हम इनको कन्वर्ट करते हैं उतनी जल्दी हमारी वर्किंग कैपिटल हमें रियलाइज होती है. अगर हमारी ऑपरेटिंग साइकिल एफिशिएंट होगी तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ एडुकेट वर्किंग कैपिटल. अगर हम अपने बिजनेस में एडुकेट प्रॉपर कैश वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करते हैं तो इससे बिजनेस को बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि हम जो एडवांटेजेस है ड्यू टू एडुकेट वर्किंग कैपिटल उनको हम सही टाइम पे ले सके. तो सबसे पहला हमारा जो एडवांटेज है कैश डिस्काउंट का. अगर हमारे पास एडुकेट वर्किंग कैपिटल होगी तो हम कैश डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं बाय मेकिंग कैश पेमेंट फॉर द गुड्स परचेज्ड बाय इट. ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है अगर आप सामान अगर क्रेडिट पे परचेज कर रहे हो तो आपको वो ज़्यादा प्राइस पे मिलेगा, बट अगर आप कैश पे परचेज कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है. नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऑन रेगुलर बेसिस. अगर कोई भी फर्म अपने क्रेडिटर्स को टाइमली रॉ मटेरियल की पेमेंट करती है तो इट कैन हैव अवेल द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल रेगुलरली विच डज नॉट कॉज एनी ऑब्स्टिकल. अगर आप अपने क्रेडिटर्स को टाइमली रॉ मटेरियल की पेमेंट करते हो इससे क्या होगा, आपको टाइमली रॉ मटेरियल अवेलेबल होता रहेगा और आपका प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं रुकेगा. तो एडुकेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेस पेइंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट है इंक्रीज इन डेट कैपेसिटी एंड गुडविल. Availability of adequate working capital increases the debt paying capacity of business. तो अगर फ्यूचर में आप लोन, अगर आप टाइमली अपने लोन्स वगैरह की पेमेंट करते रहते हो इंटरेस्ट वगैरह की, तो इससे क्या होगा, फर्म को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी अगर वो एडिशनल लोन वगैरह रेज करना चाहते हैं फ्यूचर में, क्योंकि उनकी ऑलरेडी मार्केट में अच्छी साख बनी हुई होती है. देन फैसिलिटेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स. कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट्स तो काफी हुए होते हैं बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैश की कमी के कारण मैनेजमेंट को डिविडेंड पे करने में, प्रॉपर रेट में पे करने में दिक्कत आती है. तो किसी भी बिजनेस के लिए एडुकेट वर्किंग कैपिटल जरूरी है ताकि वो अपने जो डिविडेंड्स हैं उनको बिना किसी दिक्कत के पे कर सके. अगर हमारे पास कैश की शॉर्टेज होगी तो हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं कर पाते, भले हमने कितने प्रॉफिट अर्न किए हुए, बट अगर हमारे पास एडुकेट वर्किंग कैपिटल नहीं होगी यानी कि कैश वगैरह नहीं होगा तो हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं कर पाएंगे. ड्यू टू इससे क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हैज द टेंडेंसी टू रिटेनिंग प्रॉफिट्स. तो इस परिस्थिति में बिजनेस क्या करेगा, ज्यादातर जो अपना प्रॉफिट है वो रिटेन कर लिया करेगा, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं करेगा. तो अगर एडुकेट वर्किंग कैपिटल होगी तो वो अपने शेयर होल्डर्स को टाइमली डिविडेंड पे कर सकते हैं. देन एडवांटेजेस ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज. कई बार ऐसा होता है कि फ्यूचर में ज्यादा रॉ मटेरियल की प्राइसेस ज्यादा बढ़ने की संभावना होती है. इस वजह से हम ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज अभी प्रेजेंट में कर सकते हैं. इससे क्या होता है, हम प्रॉपर एडुकेट वर्किंग कैपिटल को मेंटेन कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेस वर्किंग कैपिटल. क्या क्या होते हैं नुकसान अगर हमारे पास एक्सेस में वर्किंग कैपिटल हो. सबसे पहले तो एक्सेस वर्किंग कैपिटल की वजह से
हमारे पास ज्यादा इन्वेंट्री होती है तो क्या होता है, उसके चोरी होने का डर रहता है, मिसयूज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिले इन रियलाइजेशन ऑफ डेट इंक्रीजेस। इसकी वजह से क्या होता है, अगर हमारे पास ज्यादा डेटर्स होंगे, ठीक है, तो हम अगर ज्यादातर सामान क्रेडिट पे ही सेल करेंगे तो डेटर्स तो बढ़ जाएंगे हमारे, कि हमारी, चलो हमने सोचा सेल तो बढ़ रही है, डेटर्स भी बढ़ रहे हैं, पर इससे क्या होगा, कई बार डेटर्स हमें जल्दी पेमेंट भी नहीं करते हैं, ठीक है, और कई बार इसकी वजह से बैड डेट्स का भी खतरा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेकुलेशन इन स्टॉक बाय मैनेजमेंट। एक्सेस वर्किंग कैपिटल की वजह से जो स्टॉक है उसमें भी स्पेकुलेशन बढ़ जाती है बाय मैनेजमेंट स्टॉक में भी घपला कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है, तो जब हमारे पास एक्सेस में वर्किंग कैपिटल होती है, कैश अवेलेबल होता है, तो कई बार मैनेजमेंट क्या करती है, लिबरल डिविडेंड देना शुरू कर देती है, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हमारे पास कैश होता है वो डिविडेंड में चला जाता है। इससे क्या होता है, हमारे लिए फ्यूचर में डिफिकल्टीज हो सकती है जब हमें कैश की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ इनएडुकेट वर्किंग कैपिटल। अगर हमारे पास एक्सेस में वर्किंग कैपिटल हो तो उसके भी नुकसान है, पर अगर कम वर्किंग कैपिटल हो तो उसके भी नुकसान होते हैं। क्या होते हैं नुकसान, सबसे पहले तो स्किप प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। इससे फर्म की जो फ्यूचर डेवलपमेंट है उस पर भी कई बार असर पड़ता है, क्योंकि कई बार हमारे पास फंड्स की कमी होती है, वर्किंग कैपिटल की कमी होती है, जिसकी वजह से हम कई बार प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हमारे हाथ से चूक जाते हैं, उन पे हम टाइमली इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं उनको टाइमली। नेक्स्ट इज फैक्स, जो असेट्स है हमारे वो भी फुली यूटिलाइज नहीं होते हैं, इसकी वजह से हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज होता है। मैनेजमेंट भी कई बार अपॉर्चुनिटीज जो बिजनेस की अवेलेबल होती है उनको नहीं सही टाइम पे फॉलो कर पाती है, उनको वो नहीं आकर्षित कर पाती है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्शन प्रोसेस भी रुक जाता है कई बार ड्यू टू रॉ मटेरियल, लैक ऑफ रॉ मटेरियल हम टाइमली परचेज नहीं कर पाते हैं, हमारे पास कैश नहीं होता, जिसकी वजह से कई बार ऐसा कुछ रॉ मटेरियल होता है कि किसी पर्टिकुलर सप्लायर पे अवेलेबल नहीं है जिससे हम हमेशा परचेज करते हैं, तो हमें कहीं और से परचेज करना पड़ता है। बट अगर हमारे पास उस टाइम कैश नहीं है, क्योंकि वो हमें अगर कैश में ही सेल कर रहा है तो हमें कैश की रिक्वायरमेंट होगी, बट अगर हमारे पास कैश ही नहीं होगा तो हम कैसे उसको परचेज करेंगे। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑन गुडविल ऑफ फर्म। तो अगर हम अपना टाइमली शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे नहीं करते हैं तो इससे फर्म की गुडविल में भी इफेक्ट होता है, और फर्म की गुडविल जो है वो एडवर्सली इफेक्ट होती है क्योंकि हम अपने डेब्ट्स को टाइम। सो ये था आज का हमारा टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में, जिसमें हमने पढ़ा कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, और इसी प्रकार से हमने परमानेंट और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल का भी कॉन्सेप्ट समझा कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या है और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल क्या है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारी बिजनेस का नेचर कैसा है, ग्रोथ और एक्सपेंशन के प्लान, हमारे प्रोडक्शन पॉलिसी कैसी है, हमारी बिजनेस में उतार चढ़ाव कितने आते हैं, अगर ज्यादा उतार चढ़ाव है तो उस हिसाब से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी चेंज होती रहती है। हमारी प्रोडक्शन पॉलिसी कैसी है कि हम सारा साल प्रोडक्शन करते हैं कि कभी कभी प्रोडक्शन मतलब कुछ स्पेसिफिक मंथ्स में प्रोडक्शन करते हैं। देन हमारी क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, ठीक है, रॉ मटेरियल हमें इजीली अवेलेबल होते हैं या नहीं होते हैं, अगर आसानी से अवेलेबल होते हैं तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देन हमें बैंक क्रेडिट अगर आसानी से मिलता है तो वो भी हमारी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है, हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसी प्रकार से हमारी इन्वेंट्रीज कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होती है, ठीक है, तो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। देन प्रॉफिट का मैग्नीट्यूड कैसा है, ठीक है, हमारे बिजनेस में टैक्सेस किस प्रकार से हैं, डिविडेंड पॉलिसी कैसी, अगर हम लिबरल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करते हैं तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो अगर कम डिविडेंड देते हैं, प्रॉफिट को रिटेन करते हैं तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। और हमारी डेप्रिसिएशन पॉलिसी कैसी है,
प्राइस लेवल चेंजेस भी हमारे बिजनेस की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। अगर प्राइसेस कुछ गुड्स के इंक्रीज होते हैं तो अपने सेम प्रोडक्शन लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है वो भी हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। तो सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। थैंक यू।